दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में अक्सर हमारे द्वारा चुने गए नेता, विधायक, एमपी पहुंचते हैं और अपने क्षेत्रों का ब्यौरा देते हैं और वहां पर एक पीठासीन अधिकारी और लोकसभा स्पीकर भी बैठे होते हैं। लेकिन आजकल देश की लोकसभा में जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में इस देश के एक बड़े उद्योगपति पर उंगली उठाई और उसके गिरफ्तार करने के लिए वारंट भी जारी कर दिया। अब किस तरीके से इस देश का अपोजिशन लीडर इस पर तमाम चर्चाएं करने के लिए, बातचीत करने के लिए मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने तमाम नए मुद्दों को लाकर रख दिया ताकि एक्चुअल मुद्दे पर बात ना हो सके। चलिए, बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन अमित शाह ने बातों ही बातों में किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि बाबा साहब का नाम लेना अब लोगों के लिए फैशन बन गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो बेड़ा पार हो जाता। बस कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो जाती है कि किस तरीके से दलित विरोधी बीजेपी पार्टी का चेहरा सामने आ गया। जहां बीजेपी के तमाम नेता कहते थे कि 400 पार होती संविधान बदल देंगे, अब तो उनके आका इनकी प्रधान प्रमुख भी कहने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनडायरेक्ट तौर पर इस देश के दलित और संविधान विरोधी हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं कह पाते क्योंकि आगे चलकर इस देश के 85% ओबीसी एसटी आदिवासियों के वोट भी तो लेने हैं, चाहे वो धर्म की राजनीति कर हो या फिर इमोशनल चीज़ों पर, चाहे वो रोकर या गाकर हंसकर लेने हो। इन्हीं पर वो लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन अमित शाह ने आज पूरी तरीके से अपने आप पर थोपे हुए बयानों को किस तरीके से उगल दिया, जहां वो दलित विरोधी होने का दावा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेने से अच्छा भगवान का नाम ले लेते। बस मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने कह दिया कि अमित शाह को बाबा साहब के ऊपर की गई अनर्गल टिप्पणियों पर अपनी माफीनामा देना चाहिए और माफी लेना चाहिए। लेकिन अमित शाह जिस अकड़ू तरीके से बातचीत करने के लिए मशहूर हैं और अपनी अकड़ के चलते वो किसी से माफी तो नहीं मांग सकते, उनको भी सब्र नहीं हुआ। शाम होते होते उन्हें कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कॉन्फ्रेंस में वो आकर माफी नहीं मांगते और सीधे कहते हैं कि खड़गे साहब, मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा और आपकी दाल भी निकलने वाली। इससे तमाम बहुजन समाज के वो अम्बेडकराइट लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि जिग्नेश मेवानी ने कह दिया जब तक आंदोलन चलेंगे, जब तक प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री सीधे तौर पर माफ़ी नहीं मांगेंगे बाबा साहब के अपमान पर। लेकिन अमित शाह और तमाम नेताओं के द्वारा ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि दलित विरोधी और संविधान विरोधी बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से संविधान को खत्म करना चाहती है। लेकिन तमाम बहुजन संगठन जो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं, आंदोलन करने लगे हैं कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और चेहरा स्पष्ट हो गया कि दलित विरोधी पार्टी बीजेपी है और आगे भी रहेगी। ना कभी सगी थी, ना कभी सगी होगी। जय भीम, जय भारत।